नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। राधे नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे घनश्याम नचावे हरि की मैया, नाचे घनश्याम नचावे हरि की मैया। राधे आज मैया उंगली पकड़ करके नचा रही है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश भुजाई निरंतर धारे, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश भुजाई निरंतर धारे, अखंड आनंद आनंद अक्षय अवेद सुवेद बताए, नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, पतिहार कोई पुन पर न पावे, माही माही रखी लोहारिया छत या भारी चाचक नाच न जावे, नारद से सुख व्यास रहे, नारद से सुख व्यास रहे, परिहार कोई पुनि पार न पावे, माही माही रखी छोहरिया छत या भारी छत में नाच न जावे, माही माही रखी छोहरिया छत या भारी छत में नाच न जावे। मैया लाला को नचावे। एक सखी ने लाला को नाचते हुए देखो और अपनी सखियों से कहा, श्रुणे सखी कौतुक में कम नंदन के तांगरे मया दृष्टम, गोधूल धूसरिता नृत्य वेदांत सीता। अरे बहना
जो नंद का लाला कृष्ण है उसे मैंने अपनी आंखों से नाचते हुए देखा है। बहुत अच्छी छवि लगती है। सभी व्रत की स्त्रियों ने कहा मन तो हमारा भी करता है कि हम भी कृष्ण का दर्शन करें, लेकिन हमारी सासू माँ है वो घर से बाहर नहीं जाने देती। फिर क्या करें? सभी ने विचार किया जितने भी अपने घर में मक्खन की दूध दही की मटकी है सबरी मटकियों को फोड़ दे। और जब सासू माँ पूछे कि मटकियां किसने फोड़ी तो कह दो कि नंद का लाला श्री कृष्ण हमारे घर में आवे और माखन चुराने के बहाने सारी मटकियों को फोड़ जावे। तो शिकायत करने के ताई हमारी सासू माँ नंद भवन में हमें भेजेगी और इसी बहाने से हम श्री कृष्ण का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। सभी ने अपनी अपनी मटकियों को फोड़ दिया। देखी बिन खाना जब मन नहीं माना, इन आँखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना बुलाना ही बहाना है। मटकियों को फोड़ दिया। सासू माताओं ने कहा कि मटकियां किसने फोड़ी तो कह दिया कि नंद के लाला कृष्ण ग्वाल वाल सखाओं के साथ आए, हमारी मटकी को फोड़ दिया। तो सासू माताओं ने कहा कि जाओ नंद रानी यशोदा से शिकायत करके आओ। तो शिकायत करने के लिए सभी गोपियां पहुंचती हैं और कहा यशोदा माँ देख रही है चारों ओर से गोपियां चली आ रही है। मैया ने विचार किया आज न तो मेरे सत्यनारायण की कथा है न लाला को जन्मदिन है, फिर ये ब्रज की स्त्रियां क्यों आ रही हैं? न एकादशी का व्रत मैंने किया है। ब्रज की गोपियां बोली अरे यशोदा तेरे लाला को तू नेक हो ना वर्जे, तेरा लाला प्रतिदिन हमारे घरों में जावे, हमारी मटकियों को फोड़ देवे। मैया बोली चोरे तू गोपियों की घर में जाकर के चोरी करे। आज श्री कृष्ण प्रभु मैया यशोदा के पल्लू में खड़े खड़े वीर की तरह कांप रहे हैं। सुखदेव कहने लगे परीक्षित देख, जिसकी दृष्टि टेढ़ी होने से पूरे विश्व का प्रलय हो सकता है, वही ब्रह्म आज मैया यशोदा के पल्लू में खड़ा खड़ा कांप रहा है कि गोपियां शिकायत कर रही है आज यशोदा मैया मुझे न जाने कितना पीटेगी। मैया यशोदा ने कहा अरे गोपियों अगर मेरा लाला तुम्हारे घर में जावे तो तुम अपनी मटकियों को छीके पे टांग दिया करो। गोपियां बोली या की अकल की क्या बात बताऊं, इतनी बुद्धि है या के अंदर। ये काम हमने पहले ही करके देख लियो। मैंने अपनी मटकी को छीके पे टांग दियो तो तेरा लाला 25 हाथ लंबा बांस लेके गयो और जैसे ही मटकी में बांस मारो मटकी फूटी, सवरे ग्वाल वाल भोग लगा करके दही पीने लगे। एक गोपी कहने लगे मैया तेरा लाला इतना नटखट है कहा बताऊं। एक दिन मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी। मैं प्रसाद बनाने के लिए पंजीरी भून रही थी। तेरा लाला गयो कहा मैया मुझको भूख लगी है, मुझको भोजन दे प्रसाद दे। तो मैंने कही लाला
अभी जय जय की पूजा होगी सत्यनारायण भगवान की, बाकी बाद में आरती प्रसाद होगा तब तुमको भोजन दोगे। तेरो लाला नाराज होकर वहां से चलो गए। थोड़ी देर बाद दो कुतिया के पिल्ले लेकर के आया और चौकी पर बैठा दिए जहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा होनी थी। और आयो मेरे पास, अरे सखी भोजन छोड़, तेरे सत्यनारायण भगवान प्रकट होकर के आए। मैंने देखा कि दो कुतिया के पिल्ला, मुझ को इतनी गुस्सा आई, मैं पकड़ने को दौड़ी, एकदम से दांत खिलखिला करके हंसने लगा और मेरी सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई। तीसरी गोपी ने कहा कि एक दिन मेरे पति का जन्मदिन था और मैं भोजन बना करके भगवान का भोग लगाने के लिए जा रही थी। तेरे लाला ने कहा कि मुझको भोजन दे। मैंने कहा कि भगवान का भोग लगा के दूंगी। तेरो लाला वहां से नाराज है कि चलो जाओ। मैं और मेरे पति भोजन करके अपने कमरे में सो गए। तेरो लाला चुपचाप से हमारे कमरे में आयो। हम दोनों सोए हुए थे, उनकी दाढ़ी पकड़ी और मेरी चोटी पकड़ी, दाढ़ी और चोटी में गांठ लगा करके हमारी ही चारपाई के नीचे घुस के बैठ गए। पति देव को प्यास लगी, बोले देवी मुझको प्यास लगी है, मुझको जल दो। मैं जल लेने के लिए खड़ी हुई, उनकी दाढ़ी खींचने लगी। कहने लगे अरे मेरी दाढ़ी को क्यों खींच रहे हो? मैंने कहा तुम मेरी चोटी को क्यों खींच रहे हो? एकदम से धड़ाम से जमीन में गिरे दोनों और तेरा लाला दांत खिलखिला करके हंसता हुआ और वहां से कहने लगा कि गोपी कैसी रही आज की बात? मैया यशोदा नंद बाबा से कहते हैं, नंद बाबा मैंने लाला को बहुत समझाया लेकिन ना मानो। कह रही है अपने लल्ला को समझाए कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी। अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी। अपने लल्ला को समझाए ले कान्हा के पापा, मैया को समझाए हारी।
तक चुराया मत मैं नहीं बोली अब तो चुरा बदला चूना चोली अब तक चुराया मत मैं नहीं बोली अब तो चुरा बदला चूना चोली मोरी बतिया नाही मोरी बतिया नाही माने ओ काना के बाबा दया को समझाए हारे अपने लल्ला को समझाए दे काना के बाबा दया को समझाए हारे अपने लल्ला को समझाए ले काना के बाबा दया को समझाए भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा से कहने लगे माँ तुम इन गोपियों की बातों पर विश्वास करती हो इनको पतिहारो करे मैं तस कर ये साह चोर नाम मेरो धरो मेरो होन देगी प्यार